ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े न दूजा। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े न। नमस्कार साथियों, द फ्यूजन क्लास में आपका एक बार पुनः प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं अवतार सिंह आपका द फ्यूजन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज है जो हमारा सब्जेक्ट है इतिहास। तो देखिए, समाज में धारणाएं कुछ ऐसी चल रही है कि इतिहास से संबंधित जब आप बातें कीजिएगा, जब आप कहिएगा कि आपका ये सब्जेक्ट है, तो समाज में ये धारणाएं है कि लोगों को लगता है कि इसको कुछ नहीं आता है। समाज की जो धारणा है, समाज में ये चलता है, जो ज़्यादातर बिहार के ग्रामीण इलाकों में जो चल रहा है कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आप काफ़ी तीक्ष्ण बुद्धि के हैं, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो भी सही है, लेकिन अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं तो आपको नॉलेज की कमी है। जहाँ तक ये बिहार के ग्रामीण इलाकों की ये सोच है, लेकिन सिविल सेवा में कुछ ऐसा नहीं है। सिविल सेवा में जब तक आप इन विषयों को यानी कि कला को नहीं समझिएगा, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। यानी सिविल सेवा के लिए इतिहास काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी विषय है। तो आज हम लोग उसी पे चर्चा कर रहे हैं, इतिहास पे। समाज की जो धारणा है उसी को तोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जो अगर इतिहास के विद्यार्थी हों तो वो घबराएं नहीं, वो अपने आप को डिमोटिवेट ना समझे, अपने आप को हे दृष्टि से ना देखे, वो अपने आप को मजबूत समझे, बुलंद समझे, क्योंकि ये विषय एक ऐसा विषय है जिस विषय को पढ़ करके आप बड़े से बड़े काम यूं ही चंद सेकेंडों में कर सकते हैं। क्योंकि ये समझ जब तक नहीं होगा, बाकी सब्जेक्ट की समझ आपको होगी ही नहीं। तो जब तक ये सब्जेक्ट ना पढ़े, बाकी सब्जेक्ट पढ़ लिए तो फिर ज्ञान अधूरा है। तो ये भी पढ़ना आपको उतना ही आवश्यक है, क्योंकि इतिहास एक दृष्टि से देखा जाए तो इसको हर सब्जेक्टों की माँ कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज 9 मई 2021 है, मदर्स डे है, और माँ के बारे में क्या कहना। माँ तो वो होती है जो हम आप सोचते नहीं हैं। खैर, हम लोग बात करते हैं अपने सब्जेक्ट पे। तो इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए, बेसिकली हम आज इसी विषय पे बात करते हैं कि इतिहास हमें पढ़ना क्यों चाहिए। क्योंकि समाज में क्या कहते हैं कि क्यों पढ़ना चाहिए, भाई इतिहास बताओ, इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो हम लोग इसी पे बात कर रहे हैं कि इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो इतिहास हमें हमारी दुनिया की उत्पत्ति को जानने में मदद करता है। यानी इतिहास हमें हमारी दुनिया को जानने में मदद कर रहा है। समझ रहे हैं बातों को? इतिहास हमें हमारी दुनिया को जानने में मदद कर रहा है, इसलिए हमें इतिहास पढ़ना चाहिए। फिर है कि इतिहास हमारे चिंतन को मजबूती प्रदान करता है। इतिहास क्या करता है? इतिहास हमारे चिंतन को मजबूती प्रदान करता है। यानी जो चिंतन मनन कर रहे हैं उसकी मजबूती को वो क्या कहते हैं ना, बुलंदियों पर पहुंचा देगा, वो इतिहास है। नेक्स्ट है, इतिहास हमें हमारे वर्तमान यानी कि जो अभी हम प्रेजेंट में जी रहे हैं, हमारे वर्तमान और भूतकाल को समझने में मदद करता है। यानी हमारे दादा प्रदादा यानी हमारे पूर्वज क्या करके गए हैं, हमारे लिए क्या छोड़ के गए हैं, हमसे क्या क्या सुंदर करके गए हैं, हम क्या अपने दादा की तरह कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इन सारी समस्याओं, इन सारी जो समस्या हैं, इन सब समस्याओं को आपका इसी इतिहास में आपको हल मिलेगा। नेक्स्ट है, इतिहास हमें आधुनिक राजनीतिक यानी अभी प्रेजेंट की राजनीतिक, उम्मीद करते हैं आप हमसे छिपा नहीं हैं, सारे के सारे नेता अपने घर में बैठ करके ट्विटर, फेसबुक वगैरह वगैरह से सिर्फ लॉन्ग लिफाफा दे रहे हैं। तो ये हमारी समाज की अभी धारणाएं चल रही है। अभी कोरोना काल चल रहा है और उम्मीद करते हैं इन कोरोना काल में आप या हम सभी बच के रहें, दूर रहें, सेफ रहें, स्टे होम। तो इतिहास हमें आधुनिक राजनीतिक यानी आधुनिक राजनीतिक में आपको उम्मीद करते हैं पता ही चल रहा होगा कि कौन नेता कितना क्या कर रहा है। हम आपस में यूं ही उलझते रहते हैं राजनीतिक परिपाटी के चक्कर में, लेकिन अभी अगर गौर करें, एक भी राजनीतिक पार्टियां किसी के पक्ष में कुछ नहीं कर रही है, सबके सब बैठे यूं ही टाइम पास कर रही है। तो इतिहास हमें आधुनिक राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं को समझने में मदद करता है। इतिहास हमें
आधुनिक राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं को समझने में मदद करता है। नेक्स्ट है इतिहास हमें यह भी जानने में, यानी इतिहास हमें यह भी जानने में मदद करता है कि भूतकाल में लोग सिर्फ अच्छे या बुरे नहीं थे, बल्कि जटिल परिस्थितियों में किस प्रकार व्यवहार करते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि इतिहास हमें यह भी जानकारी देता है कि भूतकाल में लोग अच्छे या बुरे ही नहीं थे, यानी उस समय भी जटिल परिस्थितियाँ आती थी और उसमें कैसे व्यवहार करते थे, इतिहास हमें यह भी नॉलेज देता है। आज यही है, आज जिस भी व्यक्ति को अगर कोरोना महामारी के चपेट में आ गए हैं तो उनमें सबसे बड़ी जो कमी होती है, उनके अंदर की जो धारणाएं होती हैं, उनको ये लगने लगता है कि अब हम नहीं बचेंगे। यही सबसे बड़ी कमजोरी है। तो इतिहास हमें ये भी समझ विकास करने में मजबूती दे रही है कि जटिल परिस्थितियों में आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे अपने आप को मजबूत करना है, क्योंकि ये लड़ाई जो है मजबूती की लड़ाई है। नेक्स्ट है इतिहास हमें आखिर मालूम तो होना चाहिए, न कि हम पहले क्या थे और आज क्या है। इतिहास हमें यह भी नॉलेज देता है कि हम पहले क्या थे और आज क्या है। इतिहास हमें ये भी नॉलेज देता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। इससे हमें यह फ़ायदा होगी कि नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तो आपके कमेंट को ध्यान में रखते हुए हम इस पर चिंतन मनन करते हुए उस वीडियो में उतना सुधार करेंगे। धन्यवाद।